26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखे खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि इस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के ब्रीफिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की भी दरखास्त की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। एजेंडे में कमीशन के सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। 26वें आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। ट्रंप या कामला हैरिस, अमेरिका के 47वें सदर का चुनाव चंद घंटे की दूरी पर। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, नेशनल गार्ड्स भी स्टैंड बाय। इलेक्शन में कामला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ राय शुमारियों में कामला हैरिस को सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। 47% वोटर्स ट्रंप, 48 का कामला हैरिस के हामी होने का दावा। स्विंग रियासतों में ट्रंप कामला हैरिस को लीड कर रहे हैं। 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप, 2 में कामला हैरिस आगे हैं। अमेरिका में मौजूद मुसलमानों में से 57% आबादी इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहल। 26% मुसलमान वोट डालने के अहल नहीं, 15% वोट डालने से इनकारी। गजा और लेबनान जंग पर अमरीकी मौक़िफ़ के सबब मुसलमान बैलेट से दूर होने लगे। जनूबी एशियाई बरादरी में कामला हैरिस को पजीराई हासिल। अरब कम्युनिटी में ट्रंप का असर व रसूख ज्यादा। पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप के शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन के तूफानी दौरे। हामियों से खिताब में साबिक अमरीकी सदर ने कहा, हम जोहरी जंग अजीम सोएम के बहुत करीब पहुंच चुके। सदर मुंतखब होकर जंग अजीम सोएम शुरू होने से रोकूंगा। अगर मैं सदर होता तो 7 अक्टूबर का वाकया कभी ना होता। सदर मुंतखब होकर मशरिक वस्ता में कशीदगी खत्म कराऊंगा। जो बाइडन के खराब निजाम को ठीक, इक्तदार में नई नौकरियां फराहम करके आवाम को खुशहाल बनाएंगे। इक्तदार में आकर जराइम पेशा अफराद का मुल्क में दाखिला बंद करूंगा। कमला हैरिस ने हालात बिगाड़े, हम इक्तदार में आकर इन्हें दुरुस्त करेंगे। ट्रंप दौर के खात्मे और नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। पेंसिल्वेनिया में अपने हामियों से खिताब में कामला हैरिस ने कहा, अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। मेरे मंशूर में महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिब्बी सहूलियात देना है। मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। अमेरिका का सदर बनने वाला जनवरी 2025 से 4 बरस तक व्हाइट हाउस का मकीन बनेगा। अमेरिका में अवाम बराह रास्त सदर का इंतखाब नहीं करते। इलेक्टोरल कॉलेज ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट पर मुश्तमिल। अवाम अपने नुमाइंदे ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में भेजते हैं, जहां सदारत के उम्मीदवार का इंतखाब बजरिया वोटिंग किया जाता है। ऐवान नुमाइंदगान की मुकम्मल 435 नशिस्तों पर इलेक्शन, सेनेट की 34 नशिस्तों पर भी मुकाबला। 11 रियासतों के गवर्नर्स का भी इंतखाब होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद हर रियासत की आबादी के तनासुब से तय होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें होती हैं और जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं। कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा 55 इलेक्टर्स, कम आबादी वाली रियासतों में वायोमिंग, अलास्का या शुमाली डकोटा में तादाद 3 है। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 या इससे ज्यादा डेलीगेट्स की हिमायत दरकार होती है। लाहौर में फजाई आलूदगी का राज, स्मोक के नए स्पेल का खतरा। रेड अलर्ट जारी। लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का इम्कान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मोक का मसला पूरी दुनिया में है। पूरा साल लाहौर की फजा में सांस लेना खतरनाक है। स्मोक पर काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। स्मोक के लिए 8 माह पहले काम शुरू कर दिया था। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का बहाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा।
गुज़िश्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए हो गया। IMF को यकीन दहानी करवाई गई थी कि गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है, जिसमें कमी के लिए बर वक्त बिजली टैरिफ में इजाफा, लाइन लॉसेज और सब्सिडी में कमी की जाएगी। महंगी बिजली से सताए सारिफिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा, बिजली बिलों की अक़सात पर पाबंदी, अदम अदायगी पर जुर्मानों में भी इजाफा, सारिफिन परेशान। फेस्को हुकाम के मुताबिक किस्तों की सहूलत से रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है बिजली बिलों से पहले ही परेशान है, अब मजीद बोझ बढ़ा दिया है। बिजली तकसीमकार कंपनीज की नाअहली से नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा, एक साल के दौरान 94 अरब रुपए के नुकसानात बढ़ गए। डिस्कोस के नुकसानात एक साल में 136 अरब से 230 अरब रुपए तक पहुंच गए। I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तोसी 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से पेश करदा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक कमेटी में आइनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या आइनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आइनी बेंच का रुकन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आइनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। हाईकोर्ट जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। पीटीआई की कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी की मुखालिफत, लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का यह तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़ न बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होनी चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल ना कायमा कमेटी में गए ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। JUI का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। यह एक्ट आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरामीम से बाज रहें। 27वीं तरमीम आएगी तो इसके बाद में बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। मुद्दत मुलाजमत में तौसी इंतजामी मामला है। अगर ऐसा करना ठीक नहीं है। पीटीआई से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई और JUI का एक बार फिर राबता। पीटीआई वफ़द चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जाएगा। पार्लियामेंट से जजेस की तादाद बढ़ाने और मुख्तलिफ बिल पास किए जाने पर अगले लाए अमल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की सियासी सूरत हाल और एहतजाज ज़ेरे गौर आएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा लंदन मौखर, दौरा बरतानिया और यूरोप रीशेड्यूल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा एक रोज के लिए मौखर हुआ है। मरियम नवाज का दौरा उनकी तबीयत से मशरूत कर दिया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमों में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समात 12 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती अटक जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। जेल के बाहर से टैक्सिला पुलिस ने आजम सवाती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आजम सवाती नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम सवाती की जमानत मंजूर की थी। बीएनपी मेंगल के रहनुमाओं के खिलाफ सेनेट में असलहा ले जाने का मुकदमा। अख्तर लांगू और शफी मोहम्मद की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हजार रुपए मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत में जमा। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर रेफरेंस पर समाअत कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, फर्द जुर्म को हम कैसे आगे चला सकते हैं। असातिज़ा की अपग्रेडेशन का फैसला ताखीर के बायस खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा ने स्कूल बंद कर दिए। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का भरपूर एहतजाज और धरने का ऐलान। एप्टा सदर अजीजुल्लाह का कहना है कि सूबे में इस वक्त 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां बंद। 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी असातिज़ा एहतजाज के लिए पेशावर पहुंचेंगे। मुतालिबात मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशें नाकाम। बलोचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 46 तक पहुंच गई। कला सैफुल्ला में रवां साल ये पोलियो वायरस का दूसरा केस है। बलोचिस्तान से सामने आने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई।